आज जयप्रकाश नारायण जी की जयंती है। आज उनकी जयंती पर क्या कहेंगे, और जेपी आंदोलन क्या रहा? आज की पीढ़ी जेपी आंदोलन नहीं जानती, लेकिन नाम बहुत रहता है जेपी आंदोलन, जेपी आंदोलन। इसके बारे में ज़रा विस्तार से। आंदोलन तो बड़ी चीज़ है। जब जेपीई को नहीं जानते तो आंदोलन की क्या बात करना। हिंदुस्तान में 3 नेता ऐसे हुए हैं राजनीतिज्ञ, महात्मा गांधी 1, विनोबा भावे 2 और जयप्रकाश नारायण 3, जो किसी कुर्सी पे नहीं रहे, ग्राम पंचायत से लेकर प्रधानमंत्री तक। लेकिन जितनी पॉपुलैरिटी, जितनी लोकप्रियता, जितना जनता का समर्थन और पूजनीय ये तीनों हैं, उतना अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया। केवल चौधरी चरण सिंह ने थोड़ा बहुत टच किया था उसको, उन्हें किसान पुत्र कहा गया था। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी की चूल्हे हिला दी थी 75 में, तब वो आंदोलन चला था। जयप्रकाश नारायण को कहा तो ये तक जाता है कि उनकी किडनी खराब इंदिरा गांधी जी ने करा दी थी, इमरजेंसी लगानी पड़ी थी उनकी वजह से। उनने 19 मांग पत्र दिया था जयप्रकाश नारायण ने सन 1975 में, और इंदिरा गांधी ने सबसे पहले जयप्रकाश नारायण को ही जेल भेजा था। जयप्रकाश नारायण से इस देश में राष्ट्रपति का पद ऑफर किया गया था, प्रधानमंत्री पद का ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने किसी पद को स्वीकार नहीं किया। और उन्होंने छात्रों को, किसानों को, मजदूरों को, पढ़े लिखे लोगों को ये अवगत कराया, चौधरी चरण सिंह और गांधी और विनोबा के बाद, कि तुम ही देश के मालिक हो। इसलिए जेपी का तो कोई तोड़ नहीं है। इब्राहिम पट्टीपुरा, जहाँ पे उनका चंद्रशेखर का गांव है, और वहाँ जयप्रकाश नारायण जहाँ बिहार से आते हैं, ये सब लोग चंद्रशेखर, मुलायम सिंह यादव, ममता बनर्जी, क्या नाम आपके, नीतीश कुमार, शरद यादव, दीज मल्टी पर्सनालिटी इज द शिष्य हैं, उनके चेले हैं। इन्हीं ने उन्हीं से राजनीति सीखी। समाजवाद के पुरोधा थे वो। गरीब आदमी को राजनीति में हिस्सेदारी कैसे मिले, हक आदमी का कैसे उसके हुक्म में आए, इसका परिचय महात्मा गांधी के रिकॉर्ड को जयप्रकाश नारायण की रैली ने 6 अक्टूबर को रामलीला मैदान में तोड़ दिया था। इंदिरा गांधी घबरा गई थी। जयप्रकाश नारायण की रैली से घबरा के ही इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, और फिर इंदिरा गांधी को लोगों ने घूरे पे फेंक दिया था। हमारे यहाँ एक यादव जी कवि हुआ करते थे कठौपारी में, उस समय इंदिरा गांधी का चुनाव था गाय बछड़ा, तो संजय गांधी उनका लड़का का छड़ा हुआ था, और इंदिरा गांधी, तो 2 अर्थी भाग लिखी थी उनने कि गाय भी हार गई, बछड़ा भी हार गया। अर्थात गाय बछड़ा, गाय को इंदिरा गांधी की संज्ञा और बछड़े को संजय गांधी की। उन्हें लिखो, और हरा हल्दर चुनाव चिन्ह वो था, तो जयप्रकाश नारायण की बदौलत था वो। खेलो हर बारे ने सैरो, सैरो खेलो जात बुंदेलखंड में, भो दुनिया में एरो, खेलो हर बारे ने सैरो, गैया बच्चा 2 चले गए, जब हर घुस गो गेरो। जब गेरो हर घुस गो तो गैया बच्चा 2 ही हार गए। 9 प्रांतों में सरकार हारी थी इंदिरा गांधी की, सफाया कर दिया था जयप्रकाश नारायण ने, चौधरी चरण सिंह ने, दोनों ने। अंबेडकर, चौधरी चरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, इन तीनों लोगों ने गरीब आदमी, और काशीराम चौथे, इन चारों लोगों ने गरीब आदमियों को ये बताया कि इस देश के मालिक तुम हो। आज के नेताओं को क्या सीख लेनी आज के नेता तो सीख ले ही नहीं सकते। मुलायम सिंह ने सीख ली, सो उन्होंने 3 बार प्रधानमंत्री का पद पा लिया, 1 बार उनके लड़के को पद मिल गया। नीतीश कुमार हाँ, मुख्यमंत्री का पद उसी वजह से। नीतीश कुमार तिवारा मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ममता बनर्जी जब से बनी हुई हैं, शरद यादव लगातार राज्यसभा। आज की नई पीढ़ी तो उनको जानने नहीं जाए। अखिलेश यादव जा रहे थे उनके वहाँ समाधि। अखिलेश यादव तो दिखावा करते हैं। अखिलेश यादव से ये कहा गया था कि जब वहाँ पे धारा 144 लगी है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, तो नेताओं ने उनको मना किया, जब कलेक्टर परमिशन नहीं दे रहा तो तुम क्यों जा रहे? उपचुनाव को देखते हुए तुम पीडीपी, पता तो चल गया कि हरियाणा में क्या रिजल्ट आए हैं। अखिलेश यादव 10 सीटें चुनाव हार जाएंगे, वो कर हल्की सीट भी हार जाएँ। अखिलेश यादव को गलतफहमी है। अरविंद भदौरिया और उदयवीर सिंह और संजय लाठर, ये 4-5 लोगों के कहने। मुलायम सिंह यादव जयप्रकाश नारायण के चेले थे, उनकी मार खाई थी उनने। चौधरी चरण सिंह की मार खाई थी, बहुगुणा जी की मार खाई थी, विनोबा भावे की मार खाई थी, जनेश्वर मिश्र की मार खाई थी, रमाशंकर कौशिक की मार खाई थी। उनके चेले थे तो मुलायम सिंह चले गए, हरकिशन सुरजीत के चेले रहे थे वे।
अखिलेश तो लड़कपन कर रहे हैं, दिखावे से क्या होता। राहुल गांधी ने वही किया, वही अखिलेश कर रहे हैं। अखिलेश प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस के साथ खिलवाड़ करते हैं लड़कपन से। अरे भाई, तुम्हें कलेक्टर ने परमिशन नहीं दी तो आप वहाँ मना लो, चाहे कहीं परमिशन मिल जाती आप वहाँ चले जाते। अलग अखिलेश स्टंट कर रहे हैं, स्टंट से राजनीति नहीं चलने वाली है। जो सफाया जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में लोकल दलों का हुआ है आगामी आने वाले उपचुनाव में और 227 के चुनाव में, अखिलेश यादव विल नो मोर। जैसे हमारे नेता कहते हैं ना केशव प्रसाद मौर्य कि समाप्तवादी पार्टी, तो अखिलेश यादव की पार्टी समाप्तवादी पार्टी है। हम मुलायम सिंह यादव के चेले रहे 40 साल, मुलायम सिंह यादव थे इसलिए उनको धरती पुत्र की संज्ञा दी गई। और अखिलेश ने सबसे पहले काम किया कि मुलायम सिंह के ही पाँव काट के अध्यक्षी छीनी और मुलायम सिंह को हटाया था उससे। मुलायम सिंह जैसे नेता होना है, मुलायम सिंह की तो अंश मात्र भी नहीं है अखिलेश की। अखिलेश जी स्टंट करते हैं। जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि देने के लिए अखिलेश को कहना तो इंदिरा गांधी ने 19 महीने जेल रखा था अखिलेश के पिता को और जयप्रकाश नारायण को। उनसे अखिलेश जी तो एक दिन भी जेल नहीं गए, कहीं संघर्ष नहीं किया अखिलेश ने। हमारे यहाँ नारा लगता था जेल गए ना डंडे खाए, ऐसे नेता कहाँ से आए। मुलायम सिंह यादव तो 15 साल की उम्र में जेल चले गए थे नहर रेट आंदोलन में, अर्जुन सिंह भदौरिया के साथ लोहिया जी के उसमें 15 वर्ष की उम्र में जेल चले गए थे। तो मुलायम सिंह और नरेंद्र दामोदर दास मोदी के लिए कहा था मुलायम सिंह ने, पूरी विपक्ष को देखते हुए माननीय सोनिया गांधी के बगल में बैठे थे कि अब आप लोग नहीं आएंगे, कभी अब यही आएंगे। चुनाव के पहले मुलायम सिंह यादव ने नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए कहा था। तो वो चीज़ अखिलेश जी को सीखना चाहिए, मैंने बहुत सी चीज़ें सीखना है। वो तो रामगोपाल यादव ने बर्बाद कर दिया उनको और उनकी पार्टी को। जो स्टंट दिख गया वो थोड़े बीजेपी के नेताओं की कमजोरी की वजह से और राहुल गांधी के झूठ बोलने की वजह से, खटाखट फटाफट पैसा और जाने क्या और संविधान। अब क्यों नहीं आया नतीजे? आपको मालूम है, मैं अभी चुनाव के नतीजों का सर्वेक्षण नहीं करता कोई। हरियाणा में तो बीजेपी की गवर्नमेंट बनी सो बनी, कश्मीर में भी बीजेपी बराबरी की टक्कर पर खड़ी है। 11 निर्दलीय उम्मीदवार जीते वहाँ। 11 निर्दलीय उम्मीदवारों में से आधे से ज़्यादा भाजपा के समर्थक हैं। 29 सीटें हमारी हैं और 6-7 वे हैं, तो 29 और 7 34-35 हमारी सीटें हैं। 42 सीटें तो हैं नेशनल कांग्रेस। और अगर हमारी गवर्नमेंट नॉमिनेट कर दे 5 मेंबर तो हम 41 पे पहुंच जाएंगे, तो 1 सीट से सरकार चलेगी कश्मीर की। ये हालत होते, वह पीडीपी समर्थ करते तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। इसलिए राजनीति को, भारतीय राजनीति स्टंट से नहीं चलती है। और सारे संसार के डिप्लोमेट्स ने और ब्यूरोक्रेट ने और मीडिया ने ये टिप्पणी की है इस चुनाव के बाद कि भारतीय मतदाता को समझना टेढ़ी खीर है। भारतीय मतदाता की बुद्धि, उसकी थिंकिंग, उसकी क्वालिटी सबकी समझ में नहीं आने वाली है। और हम तो पिछले 54 साल से राजनीति कर रहे हैं। हमने तो राजनीति चौधरी चरण सिंह के साथ कर ली, बहुगुणा जी के साथ कर ली, जयप्रकाश नारायण के साथ जेल में चले गए, मुलायम सिंह यादव के साथ राजनीति की, और अब योगी मायावती के साथ भी राजनीति कर ली हमने 3-4-5 साल। और अब हम योगी जी की और मोदी जी के नेतृत्व में उनके कार्यकर्ता हैं। हम राजनीति का काका घास है और 17 बार जेल गए हम, यानी कितनी रैली की। राजनीति दिखावटेपन की नहीं होती है। लोगों को पीठ पीछे आदमी को कहना चाहिए कि हाँ वो नेता है, ऐसा नेतृत्व करें अखिलेश तो ठीक है। जयप्रकाश नारायण को हम सही श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों के बचाए हुए मार्ग पर चल करके देश को सर्वोच्च स्थान दिलाएं। आज रिजर्व बैंक का और आज विश्व बैंक की रिपोर्ट छपी है, आप पढ़िएगा आज का अखबार। विश्व बैंक ने कहा कि भारत की विकास दर 7% पे चली जाएगी और जापान की, जर्मनी की, अमेरिका वगैरह की 3.5 पे रह गई। 6 पॉइंट से किसी की बढ़ नहीं पा रही। अकेला भारतवर्ष कोरोना के बाद ऐसा देश है जिसकी विकास दर 7% को छू लेगी। और रेपो रेट भी आरबीआई नहीं बढ़ाया। तो अभी तो मोदी जी का शुरुआत हुई है, अभी आप देखना किस प्रकार से सारा काम होता है। इसलिए जयप्रकाश नारायण ने जो नीतियाँ और रीतियाँ बताई थी, हमारी सरकार उस पर चल रही है, तो हम उनको सही श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।